नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में जहां पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से आपने देखा लगातार केंद्र सरकार के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में अब जो खबर आई है वो आई है महायुति से जुड़ी हुई। तो महायुति में इस वक्त एनसीपी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियां गठबंधन में है, सरकार में है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। अब ऐसे में याद करिए, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस जब भी शरद पवार की पार्टी के ऊपर हमला बोलते थे तो वो एक ही बात बार बार रिपीट करते थे, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। और यह बात बोली जाती थी अजीत पवार के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है, चाहे वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, वो शिवसेना पर एनसीपी पर हमला बोलते थे 70,000 करोड़ के घोटाले को लेकर, और निशाने पर हुआ करता था अजीत पवार। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए, क्या विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होती? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वाकई में जो है वो विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होती। पिछले 20 सालों में क्या बदला, अगर उसको आपको समझना है तो आज जब लोग बैठकर ये आकलन करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव, तो बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ा, और 2000 से पहले जब जब वोट परसेंट बढ़ा तो विपक्ष को उसका फायदा हुआ। तो फिर हमें यह समझना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और वोट परसेंट बढ़ जाए तो उसका फायदा विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष को कैसे हो जाता है? तो इसका मतलब एक ही चीज निकल कर आती है कि अब एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती है। उदाहरण के लिए इसको सरल भाषा में अगर हम समझे तो याद करिए 2022 का समय, पंजाब विधानसभा चुनाव, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है वो जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी, नतीजतन कांग्रेस पार्टी दो गुटों बने और दोनों गुटों की वजह से, टकराव की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वही कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे चलकर पहले पंजाब जो है वो पंजाब लोक कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो एंटी इनकम्बेंसी चिपक कर चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे ऐसे नेता देखे हैं जो दल बदल करके दूसरी पार्टियों के साथ चले जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त का नारा लगाती थी, क्या वो धीरे धीरे जो है वो इन नेताओं से युक्त होती जा रही है? तो इसमें जो है वो कतई कोई बुराई नहीं है कि जहां पर राजनीतिक दल को फायदा दिखाई देता है वहीं पर राजनीतिक दल जो है वो अपनी विचारधारा को त्याग देता है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग हुई, महाविकास आघाड़ी के साथ गई, और उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस को सत्ता में आने के लिए अगर अजीत पवार की जरूरत पड़ी तो अजीत पवार के साथ हाथ मिलाया, और सुबह 6 बजे से पहले आपको पता होगा राज्यपाल के भवन में, गवर्नर हाउस में शपथ ग्रहण समारोह भी पूर्ण कर लिया। तो वो जो अजीत पवार जिसके ऊपर घोटाले के आरोप थे, अब वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के लिए किंग मेकर की भूमिका में था। और उसके बाद में पूरी की पूरी जो है वो पार्टी टूट गई। तो फिर जब कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरा विपक्षी दल हमलावर होता है और भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन की याद दिलाता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कतई कोई जो है वो बुराई नहीं है। क्योंकि इसी के साथ क्योंकि ये आज जब वापस से एक मुद्दा आया है तो उसी के लिए हम जो है वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। और अब मामला जो है वो जुड़ा हुआ है अजीत पवार के बेटे से। एक नया घोटाला स्कीम जो है वो जिसके आरोप लगे हैं, और ये जो है वो आरोप है पुणे के मुंदवा इलाके में, जहां पर पार्थ जो पवार है उनकी एक कंपनी है अमाडिया।
तो अमाड़िया जो कंपनी है, वो कंपनी जिसने एक जमीन जो है वो खरीदी है 300 करोड़ में, और बताया जा रहा है कि उसकी सरकारी जो रेट है वो लगभग 1804 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर ये 1804 करोड़ की जमीन, जो एक विवादित जमीन मानी जाती है वहां की, क्योंकि आपको अगर देखोगे, इसकी स्टडी करोगे तो महार वतन किसी जमाने में जो है वो जिस तरीके से एससी एसटी एक्ट में आपने देखा होगा कि आप लोग जो है वो एससी एसटी की जमीन जनरल और ओबीसी के लोग जो है वो अपने नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो यहां पर खरीदना और बेचना दोनों अपराध माने जाते हैं। और ये 1958 का जो महाराष्ट्र का जो एक्ट है, इसका महार वतन का, ये इसमें साफ तौर से जो है वो दिखाई देता है उसका उल्लंघन। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर फिर पार्थ जो पवार है उसकी कंपनी ने, जिसका ये साझेदार है, उसने उसको खरीद कैसे लिया, और खरीदा तो खरीदा, इसकी जो है वो लगभग, अब कई जगह जो है वो डेटा 21 करोड़ और 29 करोड़ दो अलग अलग डेटा आ रहा है, लेकिन बताया जाता है कि लगभग 29 करोड़ या 21 करोड़ के आसपास जो है वो स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई है। तो यहां पर जब ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी माफ की है, तो इसका मतलब साफ तौर से दिखाई देता है कि सरकारी जो विभाग, इससे संबंधित विभाग है और अधिकारी है, वो इस मामले से जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अजीत पवार ने पल्ला झाड़ लिया है कि उनका पार्थ जो पवार है, उनकी इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्थ पवार जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और अजीत पवार ने किसी भी सरकारी विभाग को अपने उप मुख्यमंत्री पद का फायदा उठाते हुए इसके लिए विवश नहीं किया। तो अब कटघरे में जो खड़ी है वो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी साख, और सामने है बीएमसी के चुनाव। और आपने देखा कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी हुआ है। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया है, और जब जब इसका समझौता किया है तब तब को भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हुआ है। याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए, और फिर उसके बाद में इस देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, बावजूद इसके एक्शन नहीं लिया गया, तो जो कट्टर वोटर जो भारतीय जनता पार्टी का था, उसके मन में संशय पैदा हुआ, और वो कहीं ना कहीं जो है वो घर से बाहर वोट करने ही नहीं निकला, और नुकसान हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देवेंद्र फडणवीस ये कह सकते हैं कि हमने अजीत पवार को, या एनसीपी जो अजीत पवार है उसको कोई जो है वो छूट नहीं दी है, उसकी जांच चलती रहेगी। तो देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट यह है कि हम, जब इसकी प्रारंभिक जांच में पाया जाता है कि यह गंभीर मामला है, तो इसलिए 5 लोगों की एक जो है वो कमेटी का गठन किया गया है। तो बीएमसी के चुनाव है, संदेश यह दिया जा सकता है कि हमने जो है वो अपनी ही पार्टी के या अपने ही गठबंधन के जो नेता है, उनके बेटे के ऊपर जो आरोप है उनके ऊपर जांच बिठा दी है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल तो फिर यह भी उठता है कि अजीत पवार पर अब तक जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, उसकी जांच जो है वो धीमी कैसे हो गई। तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो है वो सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दलों के पास इतनी छूट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे तो बहुत सारे ऐसे काम भी है जो उनके मैनिफेस्टो में शामिल थे और वो किए भी हैं, लेकिन कुछ जगह पे, क्योंकि ये एक ऐसा उदाहरण नहीं है, अभी आप 2 दिन पहले की बात देख लीजिए, चंडीगढ़ के शशि शंकर तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, वो दोषी करार दिए गए हैं, क्योंकि 2021 में एक आंदोलन के तहत उन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया था, और वो एक्सप्रेस जो है वो 10 मिनट लेट हो गई थी। अब जब आप इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त शशि शंकर तिवारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, और उसके बाद में ये सारा जब कांड हुआ और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस तरीके से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या उनको कब तक बचाती रहेगी? हालांकि बीएमसी का चुनाव है, इसकी जांच होगी, जांच में क्या निकल कर आता है वो सारी प्रक्रिया का हिस्सा है, जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर
जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती थी, आखिर वो कांग्रेस युक्त क्यों होती चली जा रही है? और ऐसे लोगों को जगह क्यों दी जाती है जब भारतीय जनता पार्टी खुद जो है वो उस स्थिति में है कि वो सरकार बना सकती है? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।